Hello everyone, welcome to the Scholarly Stars Study Platform. I hope आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे लिए एक फ्रेंड का भी काम करते हैं और एक फो का भी काम करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? डेफिनेशन होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कांट सी is called microorganism और माइक्रोब्स। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे चारों तरफ होते हैं लेकिन जिन्हें हम अपने नॉर्मल आई से देख नहीं सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। तो अगर हम इनको नॉर्मली देख नहीं सकते, नेक्ड आई से देख नहीं सकते, तो हम कैसे देखते हैं? सीन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास आर अ माइक्रोस्कोप। इनको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़ता है या माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक कवर हुआ जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कांट सी या विच we can't see with our naked eye is called microorganism or microscopes seen with only magnifying glass or microscope. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मेनली 4 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वायरस भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसको हम नॉर्मली अपने नेक्ड आई से देख नहीं सकते, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स वायरस में होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी को फुलफिल नहीं करते। उसकी कैटेगरी में इंक्लूड होने के लिए वायरस को उसके करेक्टरिस्टिक्स फुलफिल नहीं करते हैं। इसी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो आखिर वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो वायरस में इन चारों ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हैं जिसकी वजह से उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखा गया है? तो रिप्रोडक्शन क्या है? वो रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरस ओनली केवल और केवल तभी रिप्रोडक्शन करेगा जब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होगा। लेकिन बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गा को रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि होस्ट ऑर्गेनिज्म हो तभी वो रिप्रोडक्शन करें। वो इजली कहीं भी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, लेकिन वायरस तभी रिप्रोडक्शन करेगा जब होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जाएगा। इसीलिए सिर्फ इसी क्वालिटी में डिफरेंस की वजह से वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में पुट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो नॉर्मली जो डिजीज़ होती हैं जिनको इजीली क्योर किया जा सकता है वो डिजीज़ होती हैं कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू भी बोलते हैं, और कफ। लेकिन कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो डेंजरस होती हैं, इजीली क्योर नहीं की जा सकती हैं लेकिन होती वायरस से ही हैं? वो हैं पोलियो और चिकन पॉक्स। अब हमने और 4 कैटेगरी देखी थी कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गा, इनसे कौन कौन सी डिजीज होंगी। तो जो बैक्टीरिया होता है इससे कौन सी डिजीज़ होगी? बैक्टीरिया से हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में टीबी। फंजाई से क्या होगा? जैसे अभी दाद हो जाते हैं, इचिंग वगैरह होने लगती है, तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है फंजाई। नेक्स्ट हमारा है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होगा? जैसे हमें डायसेंट्री की प्रॉब्लम हो गई या मलेरियल डिजीज़ हो गई, तो ये सब किससे होंगी? ये सब प्रोटोजोआ से होंगी। अब
अब हम देख लेते हैं हमारी जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं कि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अमीबा और पैरामीशियम को कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखेंगे, एल्गी में, प्रोटोजोआ में, वायरस में, बैक्टीरिया में। तो हम बताएंगे कि एल्गी प्रोटोजोआ में कौन कौन आएगा, अमीबा और पैरामीशियम। स्पाइरोगाइरा और क्लैमाइडोमोनास किस में आएंगे, एल्गी। हालांकि इसके फिगर भी इंपॉर्टेंट है, हमें इसका फिगर देख के नेम पूछ लिया जाता है कि ये फिगर किसका है, हमें याद करना पड़ेगा स्पाइरोगाइरा कैसा दिखता है और क्लैमाइडोमोनास कैसा दिखता है। दोनों किस में इंक्लूडेड हैं, एल्गी में। लास्ट हमारा है फंजाई, जिसमें आता है ब्रेड मोल्ड, जिससे हमारे ब्रेड में खराब हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, फंजाई लग जाता है, ब्रेड मोल्ड। पेनिसिलियम जो कि एक एंटीबायोटिक है, हमारी आइज़ में अगर नॉर्मली इन्फेक्शन हो जाता है, रेड हो जाती हैं, तो पेनिसिलियम एक ट्यूब आती है उसको लगाया जाता है। वो किससे बनता है, इसी फंजाई से बनता है। लास्ट है एस्परजिलस। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एस्परजिलस प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फंजाई। लास्ट हमारा टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर रहते कहाँ हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसी भी कंडीशन हो, कोई भी जगह हो, हर जगह वो सरवाइव कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव इन आइस कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, मार्शी लैंड, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी भी ठंडी बर्फीली जगह हो, कितनी भी गर्म झीलें हो, पानी की जगह हो, डिजर्ट मरुस्थल हो, दलदली जगह हो, या ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी हो, कहीं भी किसी भी चीज़ के अंदर सरवाइव कर लेते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।